एग्जिट पोल जम्मू कश्मीर का आ चुका है और साथ में ही स्टेट हरियाणा का भी। जम्मू कश्मीर से तो जम्मू कश्मीर की बात एग्जिट पोल में अगर देखा जाए तो इंडियन अलायंस को काफी कामयाबी मिल रही है और दूसरे नंबर पे भाजपा यानी बीजेपी को ज्यादा सीटें दे जा रही हैं। एग्जिट पोल कितना हकीकी होता है, क्या इस सच में पत्थर की लकीर होती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक अंदाजा लगाया जाता है जो ही इलेक्शन खत्म होते हैं रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल की तरफ। इंडिया एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो एग्जिट पोल बहुत सारे सर्वे किए जाते हैं, चाहे नेशनल चैनल हो या यूट्यूबर्स और आजकल जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हो, एक राय दी जाती है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट रामबन से मैं बात करना चाहूंगा, होम डिस्ट्रिक्ट है मेरी, क्योंकि अपनी कंस्टिट्यूएंसी का तो हर एक समझने वाला जो सियासत को थोड़ा बहुत भी जानता है वो अंदाजा कर सकता है। अगर वैसी बात की जाए तो रामबन की दो कंस्टिट्यूएंसीज हैं रामबन डिस्ट्रिक्ट में, रामबन और बानिहाल। जैसा मैंने पहले ही जब कैंपेन्स चल रही है तो प्रेडिक्ट कर दिया था कि इस बार जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की वेव पूरे जम्मू कश्मीर है तो इसका इन्फ्लुएंस जो है वो रामबन पर पड़ने वाला है। और इससे बढ़कर यह कि जब डीडीसी के इलेक्शंस हुए थे तो रामबन एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की हब बन चुका था और यहां पर डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही से था। तो रामबन में अगर रामबन की कंस्टिट्यूंसी बिलखुसूस बात की जाए जहां से मेरा ताल्लुक है, तो यहां पर 3 कैंडिडेट्स के बीच में मुकाबला बताया जा रहा है, जिसमें बीजेपी के राकेश ठाकुर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अर्जुन सिंह राजू और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सूरज सिंह परिहार। अगर तीनों का यहां पर कंपटीशन देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा काफी भारी है और तमाम एग्जिट पोल में मेजॉरिटी ऑफ एग्जिट पोल जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जनाब एडवोकेट अर्जुन राजू साहब की जीत को यकीनी मान रहे हैं। और इस बात पर मैं भी पूरा कॉन्फिडेंट हूं, भरोसा है कि अर्जुन राजू साहब जो है काफी बड़ी एक्सलेट से जो यहां से रामबन कंस्टिट्यूएंसी से जीत कर आएंगे। अगर दूसरे तीसरे नंबर पे कंपटीशन की बात की जाए तो वो राकेश ठाकुर दूसरे नंबर पर हो सकते हैं और तीसरे नंबर पे सूरज सिंह परिहार, जिस तरह का एग्जिट पोल की रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन यहां पर एडवोकेट अर्जुन राजू साहब जो है काफी आगे बताए जा रहे हैं और यहां पर रामबन में जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट तय मानी जा रही है। अगर बात की जाए बनिहाल की तो वहां पर भी 3 कैंडिडेट्स के बीच मुकाबला बताया जा रहा था। होम डिस्ट्रिक्ट है यहाँ कंस्टिट्यूएंसी, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे बात होती है, मीडिया के पर्सन्स हैं। जैसे रामबन में भी पहले ही जैसे इलेक्शन खत्म हुआ था तो एक खास मीडिया पर्सन है, मैं उनका नाम नहीं बता सकता, उन्होंने इस बारे में पूरी डिटेल बता दी थी, लेकिन एग्जिट पोल तो आज शाम को आया, कुछ रिस्ट्रिक्शन की वजह से पहले बता नहीं सकते थे, तो इसलिए आज कहना दुरुस्त समझा। तो अगर बनिहाल की बात की जाए तो 3 कैंडिडेट्स के बीच मुकाबला वहां पर बताया जा रहा था, विकार रसूल वानी, सजाद शाहीन और इम्तियाज शान। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं तो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीट दी जा रही है और मुकाबला बताया जा रहा है वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो होगा वो पीडीपी के साथ होगा। विकार रसूल वानी काफी पीछे रह चुके हैं कि यूटी जम्मू कश्मीर की, तो यहां पर जो है 35 से 45 सीट्स जो इंडियन अलायंस को दी जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो 35 से 38 के बीच में और 6 से 8 के बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस को सीट्स दी जा रही हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है इंडियन अलायंस की आराम से बनने को जा रही है और ये एक बहुत बड़ा धचका रहेगा बीजेपी के लिए। हालांकि बीजेपी के लिए जो जम्मू का शोबा है पॉजिटिव है वहां पर, क्योंकि पिछले बार 2014 में 24 सीट्स थी, तो इस बार भी 20 से 24 के बीच बात कही जा रही है। लेकिन जब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस 35 से 38 के बीच में होगी तो उनके पास मौका होगा गवर्नमेंट बनाने का। उसके बाद कुछ आजाद उम्मीदवार, सीपीएम के कुछ उम्मीदवार, तो पीडीपी भी हाथ मिला सकती है इंडियन अलायंस के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। तो सबसे ताकतवर जमात अगर कहा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उभर के आ रही है, 35 से 38 40 के बीच जा सकती है। तो दूसरे नंबर भाजपा 20 से 24 की बात की जा रही है, तो जहां तक मैं सोचता हूं तो 18 से 20 के बीच रह सकती है भाजपा। और पीडीपी जो 8 से 12 के बीच चांस है रहने के, तो इंडिपेंडेंट जो है 10 प्लस हो सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी खबर रहेगी। तो लेकिन अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर में कुल मिला के तो इस वक्त जो है भाजपा काफी पीछे है, तो गवर्नमेंट से काफी कोसों दूर है। जो 40 का दावा कर रही थी तो वो 24 भी टच करना इम्पॉसिबल लग रहा है। और वहीं अगर हरियाणा की बात की जाए तो 10 साल के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है और
55 سے 60 کے بیچ میں جو ہے تمام چینلز جو کانگریس کے فیور میں دکھا رہے ہیں سیٹس، اور 22 سے 28 کے بیچ میں جو وہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ بھاجپا کے کھاتے میں جا سکتے ہیں، اور 4 سے 5 کے بیچ میں ادرس کے کھاتے. تو اگر کل ملا کر دیکھا جائے تو بھاجپا کو کافی دھچکا لگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دونوں سٹیٹس میں، چاہے وہ ہریانہ کی بات کی جائے یا یوٹی جموں کشمیر کی. آپ کی کیا رائے؟ آپ اس ایگزٹ پول سے جو نیشنل چینلز نے کیا ہے، یوٹیوبرز نے کیا ہے، سوشل انفلوئنسر نے کیا ہے، متفق ہے یا کہ آپ کی رائے کچھ اور ہے؟ ضرور کمنٹ میں رائے دیجیے گا، اور اپنی اپنی کنسٹیچوئنسی کے بارے میں بھی ضرور اپنا ایگزٹ پول مینشن آپ کر سکتے ہیں.